Students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you second year English a novel. The title of this novel is Goodbye Mr. Chips, which is written by James Hilton. Students, इससे previous lecture में हमने Mr. Chips गुड बाय मिस्टर चिप्स का सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बिल्डिंग ऑफ ब्रोकफील्ड स्कूल, कि ब्रोकफील्ड स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग की वजाहत आपने करनी है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोकफील्ड स्कूल है उसकी बिल्डिंग कैसी है कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग्स सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेंगल। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी बिल्डिंग है 18वीं सदी की जो कि चकोर शक्ल की बनी हुई है, बिल्कुल चकोर, और इसको सराउंड किया हुआ है मुख्तलिफ दरख्तों ने। हैड रसेट कलर बिकॉज ऑफ ऑटम क्रीपर्स। अब वो कह रहे हैं कि जो मौसम ख़िज़ा की बेलें होती हैं उसकी कवरिंग की वजह से इसका कलर जो है वो येलो येलो नज़र आता है, बिल्कुल रस्ट कलर का। एंड सराउंडेड बाय एंशियंट एल्म ट्रीज़, और इसको चारों तरफ से एल्म के ट्रीज़ ने, एल्म के दरख्तों ने घेरा हुआ है, और वो ये दरख्त जो हैं काफ़ी कदीम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डिस्क्राइब ब्रोकफील्ड एज अ स्कूल, के ब्रोकफील्ड को एज अ स्कूल आप वजाहत करें कि ये कैसा स्कूल था, इसकी रेपुटेशन कैसी थी या फिर इसकी हैसियत जो है वो कैसी थी। तो एस्टेब्लिश एज अ ग्रामर स्कूल इन द रीजन ऑफ एलिज़ाबेथ। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एस्टेब्लिश हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, और इसका जो पहला नाम था वो कौन सा था, ग्रामर स्कूल था। उसके बाद क्या हुआ कि इट इज़ अ गुड बोर्डिंग स्कूल, ये एक बोर्डिंग स्कूल था। मीन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि तालीम की सहूलियात वहाँ पे दी गई थी, बल्कि वहाँ पे जो है स्कूल के हाउसेस भी थे जहाँ पे बच्चे वहाँ पे रहते थे। उसके अलावा फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स इन रेपुटेशन, इसने अपनी शोहरत में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी इसको जवाल आया, कभी इसको जो है बहुत ज़्यादा अरूज हासिल हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब मिस्टर वेदरबाय आए थे 1840 में, 1840 में, तो तब ये जवाल का शिकार था। लेकिन मिस्टर वेदरबाय ने इसको जो है दोबारा से इसकी शोहरत जो है वो हासिल दिलवाई थी, और मिस्टर वेदरबाय ने इसको काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज जो है वो स्कूल बना दिया था। उसके बाद नोटेबल फैमिली सपोर्टेड इट, काफ़ी नाम नहाद ख़ानदान जो हैं इसको सपोर्ट करते थे, इसके लिए चैरिटी करते थे या फिर इसकी मदद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हेन वाज ब्रोकफील्ड एस्टैब्लिश्ड, कौन सी डेट में या फिर किस वक्त ब्रोकफील्ड को एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। एस्टैब्लिश इन द रीजन ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ एज अ ग्रामर स्कूल, एक ग्रामर स्कूल की हैसियत से क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हाउ वाज ब्रोकफील्ड इन इट्स रेपुटेशन। अगर हम बात करें शोहरत की तो ब्रोकफील्ड की शोहरत जो है वो कैसी थी या फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शोहरत दी गई थी। तो क्या हुआ कि अब कोई भी इदारा हो उसकी जो अप्स एंड डाउन्स जो हैं, मतलब उतार चढ़ाव उसमें आते रहते हैं। सेम यही चीज़ जो है ब्रोकफील्ड के साथ भी हुई कि कभी ये ऊपर चला गया, मतलब इसको बहुत ज़्यादा अरूज हासिल हुआ, कभी ये डाउन नीचे चला गया, कभी इसको जवाल जो है वो हासिल हुआ। इसी तरह क्या हुआ कि डिक्रीजिंग इन रेपुटेशन एट वन टाइम, कि एक लेवल तो ऐसा है कि ये बिल्कुल अपनी शोहरत जो है खो चुका था और ये ख़त्म होने के करीब था। फिर क्या हुआ कि आ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, लेकिन हम फिर भी कह सकते थे कि ये एक दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हाट डिड चिप्स ड्रीम ऑफ इन हिज 20s, कि जब चिप्स जो है 20 साल का था या जब नौजवानी में वो था तो वो किस तरह के ख्वाब देखता था। वांटेड टू गेट द हेडशिप और सीनियर मास्टरशिप इन फर्स्ट क्लास स्कूल। अब मिस्टर चिप्स जो है बाकी नौजवानों की तरह ड्रीम देखता था, ख्वाब देखता था, कामयाबी हासिल करना चाहता था, और वो कुछ शोहरत जो है हासिल करना चाहता था। तो उसके लिए वो चाहता था कि कम अज़ कम वो हेड मास्टर बन जाए या फिर एक सीनियर टीचर बन जाए किसी अच्छे स्कूल में, फर्स्ट रैंक के जो स्कूल में वहाँ पे वो एक अच्छा टीचर बन जाए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है व्हेन वाज चिप्स हिमसेल्फ ब्रोकफील्ड, कि कब मिस्टर चिप्स जो है ख़ुद वो ब्रोकफील्ड बन गए थे, मतलब ब्रोकफील्ड को अपने आप में वो महसूस करते थे। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब वो 60 साल के थे
एट 60 अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड। अब जब वो 60 साल के हुए तो अभी भी वो ब्रोकफील्ड स्कूल में मौजूद थे और उस ज़माने में एक नया हेड आया था और वो काफ़ी नौजवान था। ही वाज ब्रोकफील्ड हिमसेल्फ। तो इस तरह इस ज़माने में 60 साल की एज में वो खुद को ब्रोकफील्ड खुद में ही ब्रोकफील्ड को महसूस करते थे, खुद ही ब्रोकफील्ड बन गए थे। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ओल्ड ब्रोकफील्ड डिनर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कि ब्रोकफील्ड में काफ़ी ज़्यादा कदीम डिनर होता था, उसमें उनको चीफ ऑफ गेस्ट के तौर पे या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया जाता। द कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील मीन्स कि जितने भी डिसीजन लिए जाते थे स्कूल के बारे में, जितने भी ट्रेडिशनल डिसीजन लिए जाते थे उसमें मिस्टर चिप्स की मशवरत जो है वो ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन वर अडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रोकफील्ड। ब्रोकफील्ड से निकलने वाले जो तलब इल्म थे उन्होंने किस किस तरह के पेशे जो हैं वो अख्तियार किए या फिर वो कौन कौन से पेशों से मुंसलिक थे। तो हम कह सकते हैं दे बिकेम जजेस, वो जज बने। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर बने। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, इलाकाई तंजीम कार बने। इसके अलावा और हम कह सकते हैं फ्यू बिशप्स होते हैं पादरी, तो उनमें से कुछ जो हैं वो पादरी बने थे। बट मोस्टली मर्चेंट्स, लेकिन ज़्यादातर उनमें कौन थे? ताजिर थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, सनतकार थे, प्रोफेशनल मैन थे, कारोबारी लोग थे एंड अ गुड कंट्री स्क्वायर। और जो हैं अच्छे नवाब भी थे, उसमें कुछ एंड पार्सन्स और पादरी भी शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर एंड व्हाट वाज ही प्रेजेंटेड विद हिज रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स ने कब रिटायरमेंट जो है वो हासिल की और इनकी रिटायरमेंट के वक्त इनको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट की गई थी, पेश की गई थी। तो ही गॉट रिटायरमेंट इन 1913 एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट हासिल की और ये डेट कब थी? 1913 की डेट थी। ही वॉज प्रेजेंटेड विद द राइटिंग डेस्क। इनको जो तोहफे में चीज़ें दी गई थी या फिर जो गिफ्ट पेश किए गए थे उनमें एक लिखने वाला मेज़ शामिल था, एक चेक शामिल था एंड अ क्लॉक और एक घड़ी भी शामिल थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मिस्टर चिप्स को उनकी रिटायरमेंट भी दी गई। इसके अलावा उनके लिए एक सरप्राइजिंग जो है स्पीच भी तैयार की गई थी जो काफ़ी ज़्यादा दुखी कर देने वाली थी। तो ये तो थे आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।